एक सवाल है आपसे, अगर भगवान आपके सामने खड़े हो जाएँ, तो क्या भगवान आपके कपड़े को देखते हैं? क्या भगवान आपकी माला को देखते हैं? क्या भगवान आपके दिल को देखते हैं? नहीं, भगवान आपके श्रद्धा को देखते हैं। भगवान ये देखते हैं कि आपको भगवान पर कितना विश्वास है। तो आज की कथा इसी टॉपिक पर होने वाली है। मैं हूँ आपकी अनुष्का और आप देख रहे हैं अनुष्का भक्ति रस चैनल पर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना। कमेंट में श्री कृष्ण श्री राधे ज़रूर लिखना और आप लोग को बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो आज की कथा है, आज की ये कथा आपकी भक्ति को टूटने नहीं देगी बल्कि आपकी भक्ति को और गहरी बनाएगी। अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो हर भक्तों के लिए जानना यह बहुत ज़रूरी है। भूमिका। आज के ज़माने में भक्ति बहुत आसान हो गई है, बहुत। हर किसी को आप देख सकते हो कि नाम जाप करते हैं, माला जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनाते हैं, बहुत कुछ हो रही है, बड़े-बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारी भक्ति दिल से निकलती है या फिर जमाने को दिखाने से कहते हैं। हमारे बहुत बड़े संत प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं, भगवान जी कहते हैं कि भक्ति को कभी भी दिखाना नहीं चाहिए। अगर आप भक्ति करते हो तो आप अपने अंदर रखो। अगर आपको किसी के साथ शेयर भी करनी है तो आप उसको दूसरे तरीके से बताओ, ताकि लोगों को ये फ़ील मत करवाओ कि मैं भक्ति बहुत करती हूँ, मैं भक्ति को बहुत अनुभव करती हूँ। लोगों को अगर आप ये बताना शुरू करोगे ना तो आपके अंदर की भक्ति धीरे-धीरे ख़त्म होने लगेगी। प्रेमानंद बाबा भी यही बोलते हैं कि भक्ति को कभी दिखाना नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि बहुत सारे रील्स में आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाते हुए देखते होंगे, लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाते हुए देखते होंगे। तो ये तो ख़ैर गलत है। आप भगवान की भक्ति यहाँ से करते हो, भगवान को आपको पूरी दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए कि मैं भोग लगा रही हूँ, मैं वस्त्र पहना रही हूँ, मैं श्रृंगार कर रही हूँ। अगर आपको करना है तो आप अकेले में करो, एकांतिक में करो। अगर आपको लोगों को बताना ही है तो आप अपने तरीके से, दूसरे तरीके से बताओ। इसे पूरी दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आजकल तो मैं ये भी देख रही हूँ ना कि लड्डू गोपाल की सेवा सब कर रहे हैं और रील्स बना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये भक्ति ऐसी होनी चाहिए ना जो सहन कर पाओ, ठीक है? श्री कृष्ण का सच्चा संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्ति को महत्व देता हूँ, लेकिन दिखावे को नहीं। दिखाने वाली भक्ति को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान आपकी भक्ति को कब स्वीकार करते हैं? जब आप उनकी भक्ति को हृदय से पुकारो। आपके अंदर उनके लिए प्यास होनी चाहिए। उनको पाने के लिए आपके अंदर ललक होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। जैसे प्रेमानंद बाबा भक्ति करते हैं लेकिन उनके अंदर लालच 1 भी परसेंट नहीं है कि मुझे लोगों से पैसा लेना है, लोगों से पैसे लेकर कथा करनी है। उनके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है और आज तक उनके एक भी शब्द गलत नहीं निकले हैं। तो उनकी जो भक्ति है ना सच में प्योर है। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं है। वैसे सब संत अगर हम लोगों को देखने को मिल रही है तो बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं। गीता में साफ-साफ लिखा है कि मैं कर्म नहीं देखता हूँ, मैं भाव देखता हूँ। अगर आपके भक्ति में सच्ची भाव है, निष्ठा है ना, तो भगवान एक दिन आपको ज़रूर मिलेंगे। किसी न किसी रूप में भगवान आपसे मिलने ज़रूर आएँगे। ये हमारा खुद का विश्वास है। आप भगवान पर भरोसा करोगे ना, तो भगवान आपकी भरोसा को कभी नहीं टूटने देंगे। क्योंकि इस दुनिया में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे ना कि आपके मुँह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। लेकिन भगवान ऐसे हमारे साथी बनते हैं कि भगवान ना तो हमारे पीठ पीछे अलग होते, ना तो हमारे सामने अलग होते। भगवान वैसे ही हैं जैसा हम लोग उनको देखना चाहते हैं।
आप भगवान पर भरोसा करो, भगवान आपके भरोसे को कभी नहीं टूटने देंगे। अगर आपके भाव शुद्ध है ना, तो भगवान तक आपकी प्रार्थना ज़रूर पहुँचेगी। भगवान आपको वैकुंठ में नहीं, भगवान आपको घर पर मिलेंगे, आपके हृदय में मिलेंगे। ये सच मैं बता रही हूँ। आप लोग भगवान की भक्ति अगर करते हो ना, तो पूरी सच्ची निष्ठा दिखाओ, सच्ची भक्ति करो, भगवान आपको ज़रूर मिलेंगे। एक नगर में 2 भक्त रहते थे। एक बहुत अमीर थे और दूसरा बहुत गरीब थे। जो अमीर थे वो बहुत बड़े-बड़े पूजा अनुष्ठान करवाते थे, दान करते थे, लोगों को दिखाकर दान करते थे। और जो गरीब थे उनके पास सिर्फ़ विश्वास था और उनके पास सिर्फ़ आँसू थे, भगवान को पाने के लिए। तो जो अमीर थे ना, उनको घमंड भी बहुत था। जो गरीब थे ना, उनके पास नहीं घमंड थे। वो पूरी तरीके से समर्पित थे भगवान के प्रति कि भगवान उनके लिए जैसा करेंगे उनको स्वीकार होगा। वो भगवान को बहुत मानते थे, बहुत। और भगवान उनकी भक्ति को सुनते भी थे। और जो अमीर थे ना, वो सिर्फ़ दिखावा में रहते थे। जब प्रभु के पास दोनों गए ना, तो प्रभु गरीब को स्वीकार किए, क्योंकि गरीब की भक्ति में विश्वास था, गरीब की भक्ति में भाव थे, गरीब के भक्ति में आंसू थे और अमीर की भक्ति में अहंकार भरा हुआ था, दिखावा भरा हुआ था। तो भक्ति जब भी करो ना, तो दिखावे के लिए नहीं, भक्ति आप जब भी करो तो यहाँ से करो। कुछ भगवान दे ना दे, बस भगवान हमारे व्यवहार को, हमारे सोच को बदल दे। अगर आपकी भक्ति सच्ची है ना, तो आप यकीन मानो कि आप एक दिन ज़रूर बदलोगे, आपका व्यवहार एक दिन ज़रूर बदलेगा, आपकी सोच एक दिन ज़रूर बदलेगी। दिखावे के लिए ही सही, पर भक्ति करो। और वो दिखावा एक दिन भगवान ऐसे बदलेगा ना कि आपको सच में भगवान बदल देंगे, आपकी सोच भगवान बदल देंगे, आपकी चेहरे बदल देंगे, आपकी सोचने समझने की नज़रिया बदल देंगे भगवान। भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान की भक्ति आप करके तो देखो। आज की भक्ति की सच्चाई, आज हम लोग भी वही गलती करते हैं कि हाथ में माला, गले में माला, तुलसी की माला, नाम जाप करते हैं, पर उसमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ हमारे भगवान को पता है। हम इंसान तो सिर्फ दिखावा में ही चले जाते हैं। अगर आप यकीन मानो, अगर आपकी भक्ति सच्ची है ना, तो भगवान आपको हर जगह से बदल देंगे, आपके लिए हर वो रास्ता खोलेंगे जिस पर चलने से आपका भला होगा। आप भगवान से जब भी प्रार्थना करो ना, तो यहाँ से करो, अपने दिल से करो, हृदय से करो और भगवान को पुकार करो, अपनी आँसू बहा दो, अपनी सारी मेहनत लगा दो भगवान को पाने के लिए। भगवान को आप बोलो कि अगर हमारी भक्ति थोड़ी भी सच्ची है, हे प्रभु, मैं आपका अंश हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ। अगर हमारे लिए जो सही है, आप मुझे वैसा ही बना दो। आपको मुझे जैसा बनाना है प्रभु, आप मुझे वैसा ही बना दो। आप 1 दिन बोलो, 2 दिन बोलो, आप रोज़-रोज़ बोलो, देखो भगवान एक दिन आपकी ज़रूर सुनेंगे और भगवान आपको ज़रूर बदलेंगे। अब मैं आपको राधा रानी की उदाहरण समझाती हूँ। राधा रानी कभी नहीं बोली कि मैं प्रभु आपका भक्त हूँ, कभी नहीं। लेकिन उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी, इतनी साफ-सुथरी थी कि भगवान अपने आप समझ गए कि राधा के बिना कृष्ण का कुछ अस्तित्व नहीं है। जहाँ राधा है, वहीं कृष्ण है और राधा का नाम ही है प्रेम और जहाँ प्रेम है, वहीं भगवान है। अगर आपको कृष्ण को पाना है ना, तो आप राधा की भक्ति करना शुरू करो, कृष्ण आपको अपने आप मिलेंगे। राधा रानी आपको इतना बदल देगी ना कि आपको वो कृष्ण तक पहुँचा देगी। राधा रानी बहुत सरल है, राधा रानी बहुत प्यारी है। और सच बोलूँ तो मैं ना प्रेमानंद बाबा को देखते-देखते ना सच में मैं राधा रानी के प्रेम में पड़ गई। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। जहाँ राधा नहीं है, वहाँ कृष्ण नहीं है।
संदेश दिल को छूने वाला। अगर आपकी पूजा में दिखावा है, तो आपको घबराने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपको डाँटेंगे नहीं, भगवान आपके कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन भगवान आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाएँगे कि ये तुम्हारी रास्ता गलत है और ये सही रास्ता है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, तो भगवान आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। आप जब भी कोई मुसीबत में पड़ते हो, तो सबसे पहले वहाँ कोई इंसान नहीं, आपके लिए भगवान ही खड़े होंगे। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो ना, तो भगवान आपके लिए वहाँ ज़रूर खड़े होंगे। आज से आप सभी को बस इतना करना है कि कम बोलना है, ज़रूरत से ज़्यादा कहीं भी कुछ नहीं बोलना है, और भक्ति अगर आपको करनी है, तो आप पूरी श्रद्धा से करो। आपकी भगवान ज़रूर सुनेंगे, आपको भगवान ज़रूर बदलेंगे। अब मैं इस कथा को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप अपने परिवार तक इस कथा को ज़रूर पहुँचाइए। आप हमारे वीडियो को फुल वॉच करिए। हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में जय श्री कृष्ण तो ज़रूर लिखना। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बना रहे। राधा रानी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति हो। मेरी यही प्रार्थना है राधा रानी से कि सभी को सद्बुद्धि दे, सभी राधा रानी का गुण गाए, सभी राधा रानी का नाम जाप करें, और भक्ति बहुत सच्ची और निष्ठा से करोगे तो भगवान आपकी पुकार कभी अनदेखा नहीं करेंगे। भगवान आपकी पुकार को ज़रूर सुनेंगे। तो जय श्री राधे, राधे श्याम।